हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों ये है हिंदी का और आपको यहाँ पर जीके जिसका दोनों का आपका यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाएगा, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का आज पेपर हुआ है 20 तारीख को। इसके अलावा ग्रुप सी का अगर मुझे मिलता है, मुझे मिल तो गया ही है, मैं उसका भी आंसर की आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए कि क्या पता आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन में क्या होना आया था, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष जिसको मानते हैं, एक आपका द्वितीय पुरुष होता है, एक आपका अन्य पुरुष होता है। समझ गए दोस्तों, मध्यम पुरुष को बोलते हैं, द्वितीय पुरुष को। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। तो अनेक भाषाएं बोलने वाले को दोस्तों हम लोग बहुभाषी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताना है। तो आह भारत जीत गया, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी आए हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताना है। स्वर आपके क्या होते हैं, जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी आपके स्वर होते हैं, तो आपका ये स्वर हो गया और सारे के सारे आपके व्यंजन होंगे। जाते शब्द में प्रत्यय बताना, तो जाते शब्द में ते प्रत्यय होगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर बताना था विस्मयादि बोधक चुनना था, तो शाबाश किया गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा था, तो आपका यहाँ पर शाबाश जो हो जाएगा ये आपका एक्सला मतलब विस्मयादि बोधक ये मतलब जो है शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था आपका यहाँ पर दुल्हनिया शब्द का क्या बताना है, बहुवचन बताना है। तो दुल्हनिया शब्द में यहाँ जो या था उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देना था आपको, तो यहाँ पर दुल्हनिया हो जाएगा और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 था, अक्ल बड़ी या भैंस। तो अक्ल बड़ी या भैंस में देखा जाए तो शारीरिक बल जो है बुद्धि से बड़ी है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 59 था, यहाँ पर शुद्ध रूप चुनना था। तो निरीक्षण में भाई जो रा होता है ये इस तरह से नहीं होता, रा आपका निरीक्षण में ये इस तरह से रा होता है, बड़ा ई मंत्र होता है, तो इसलिए निरीक्षण में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो अमृत का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों पीयूष होता है। क्या होता है दोस्तों, पीयूष होता है। और इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था फिरना का विलोम बताना है। तो फिरना का विलोम दोस्तों आपका स्थिर होता है। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर है वर्तनी के आधार पर वाक्यों का शुद्ध रूप चुनिए। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य ये वाला जो स्वास्थ्य लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया और सारे के सारे आपके स्वास्थ्य गलत लिखे गए थे, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 263 पर। तो कह रहा है यहाँ पर जो उत्तर ना दे सके तो उसको हम दोस्तों निरुत्तर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए शब्द का तद्भव बताना है। तो शर्करा का जो तद्भव होता है दोस्तों वो शक्कर होता है, सा आधा का फिर का और रा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें बताना था आपको रस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका भक्ति रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था वह सो रहा था, इसमें काल बताना है। तो काल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका भूतकाल। वह सो रहा था, वैसे तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है, बट ऑप्शन में आपके इस तरह से दिए गए तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था भाई इनमें से हिंदी के व्याकरण के विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखो ये ऑप्शन सी में बिल्कुल सही दिया गया है, जो के पहले कॉमा फिर था के बाद कॉमा आज नहीं है। जो बक्सा था, जो बक्सा जो वो बक्सा जो कल यहाँ देखा था आज नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि क्या बोल रहे हैं कि रमेश कल आएगा, इस रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। तो रेखांकित शब्द देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि रमेश एक व्यक्तिवाचक है यानी कि प्रॉपर नाउन है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल बी है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखो यहाँ पर 70 कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों दिए गए विकल्पों में से उप विराम बताना है। तो उप विराम देखो यहाँ से उप विराम या तो कॉलन बोलते हैं, ये वाला इससे ये होता है उप विराम। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से आपने याद ही किया होगा, तो कारक आपके टोटल 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है अच धन अंत बराबर क्या होता है। दोस्तों अच धन अंत बराबर आपका अजंत होता है, तो यहाँ पर ये व्यंजन संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताना है। तो संकीर्ण शब्द में दोस्तों सम उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन जो इसका बी है सम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि आश्रित उपवाक्य बताना है। तो आश्रित उपवाक्य देखो मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था, तो यहाँ पर जो बहुत मोटा था ये आपका एक आश्रित उपवाक्य है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का बताना है। तो प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। तो दो पुस्तकें ले आना, यहाँ पर दो देखिए संख्यावाचक है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है
देखिए, एक लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है दोस्तों? एक लीप वर्ष में फरवरी आपका 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? आपका 29 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्रणाली है? तो यहाँ पर देखिए, गौरैया, बंदर, हिरण और मछली में आपका जो मछली होगा ये आपका जलीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय फिल्म गोल्ड 2018 में तपन दास की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों, तपन दास की जो भूमिका है वो अक्षय कुमार जी ने निभाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि विश्वनाथन आनंद एक भारतीय क्या है? तो दोस्तों, विश्वनाथन आनंद जो है एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला कह रहा है कि नेपाल की राजधानी क्या होती है? नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू होती है, याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू हो जाएगी। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। तो ऑप्शन जो इसका डी है बृहस्पति, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो आईआरसीटीसी एयर ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जियो का नेटवर्क प्रदाता है? तो रिलायंस जो है वो जियो नेटवर्क प्रदाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। प्रोवाइडर जो है रिलायंस करता है। और क्वेश्चन नंबर 90 आपका, बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया में निम्नलिखित में से किस खेल से? तो चक दे इंडिया जो है वो हॉकी में संबंधित था। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? तो भेड़। तो कौन सा जानवर ऊन देता है दोस्तों? भेड़ देता है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, इस पत्ते की पहचान करना। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे सिर्फ फोटो मिली थी, तो इसके हिसाब से मुझे बरगद का ही पत्ता लग रहा था। आप लोग बताइएगा, ये आप लोग के पास बिल्कुल विजुअल होगा, जिसके पास पेपर होगा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि CEC कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे कह रहा है कि भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो दोस्तों, भारत में वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास जी है। तो ऑप्शन जो इसकी सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, 2018 में MC मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कौन सा पदक जीत के रिकॉर्ड बनाया? तो छठा स्वर्ण पदक जीत करके इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन जो इसका बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 86 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी। हाँ, रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर, अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हो गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित 2018 में से कौन सी टीम IPL 2018 का जो T20 का वर्ल्ड कप था T20 IPL जीता था वो जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग ने सनराइजर हैदराबाद को हरा करके जीता था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल दोस्तों आपका आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, बैंकिंग क्षेत्र में SBI का पूरा नाम क्या है? तो SBI का दोस्तों पूरा नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन जो यहाँ पर इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर, US की मुद्रा क्या है? दोस्तों, US की जो मुद्रा है वो आपकी US डॉलर है। तो ऑप्शन जो बी है इसका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, पंकज अडवाणी किस खेल संबंधित हो? तो ये आपके स्नूकर या बिलियर्ड्स, जो ऑप्शन सी है, जो आप देखते हैं ना स्नूकर होता है, वो बॉल होती है कैरम बोर्ड की तरह जिस पर लोग मारते हैं अपना रख करके। तो ये ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिलियर्ड्स। क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी था, भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश का भी और मैथ का भी जो वो क्या बोलते हैं आंसर की है आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, और जिससे एक अच्छा सा क्या बोलते हैं कट ऑफ लिस्ट जो है तैयार किया जा सके। तो चलिए आज की वीडियो तो इतना ही। वीडियो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।